वंदे मातरम साथियों, जैसे कि आपको पता है नवंबर माह चल रहा है और अधिकांश साथियों ने इनकम टैक्स गणना पत्र बना लिए होंगे या बना रहे होंगे, क्योंकि अभी आपको दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक अपना जो भी टैक्स है, एडवांस टैक्स है, वो जमा कराना है। और इसके लिए गणना पत्र बनाने से आपको बहुत आसानी हो जाती है कि आपको अभी कितना टैक्स आपका अभी तक कटा और कितना कटवाना है। उसके लिए आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा, आपको अपना GA55 है वो डाउनलोड करना है। GA55 आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो आप अपने खुद की पर्सनल लॉगिन में जाकर के FMS 3.0 पे जाकर के कर सकते हैं। इसके अलावा DDO लॉगिन से भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि आप मोबाइल ऐप FMS 3.0 का ले लें और उससे भी आप अपना GA55 डाउनलोड कर लें। अब GA55 दो प्रकार का होता है, एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड। तो आप दोनों डाउनलोड कर लें। एस्टिमेटेड में आपको पता चल जाएगा कि आपका मार्च से लेकर के मार्च 24 से लेकर फरवरी 25 तक का कितना आपका पेमेंट बना या कितनी सैलरी आपको मिलेगी। जो फरवरी तक सैलरी होगी वो सारी आपको शो हो जाएगी, क्योंकि आपको गणना पत्र तैयार करने में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात, जो नॉन एस्टिमेटेड है वो आपकी वास्तविक आएगा कि अब तक आपको कितनी सैलरी मिली, कौन कौन से एरियर मिला, DA एरियर मिला या नहीं मिला, और दूसरा अब तक आपका वास्तविक टैक्स कितना कटा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका टैक्स अब तक इतना कट चुका है नवंबर माह की सैलरी के बाद में कितना, या नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने में आपके पास में है तो कितना टैक्स आपको कटवाना है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप फरवरी के भरोसे नहीं रहें, आप जनवरी तक अपना जो भी टैक्स है वो पूरा कर लें, ताकि आपको फरवरी में अगर सैलरी डिले हो, और कई बार सैलरी या बजट के अभाव में सैलरी जमा नहीं होती है समय पे, तो उस समय अगर टैक्स बकाया होता है तो एडवांस आपको चालान बना करके टैक्स जमा कराना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति नहीं हो, इसलिए आप कोशिश करें कि जनवरी तक अपना जो भी टैक्स है वो पूरा कर लें। अब इसके लिए आपको मोबाइल में कैसे, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि आप लैपटॉप पे एक्सेल जो भी सॉफ्टवेयर है, कई साथी जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए साथी हैं उनके एक्सेल सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। अब आज मैं आपको बताऊँ कि मोबाइल में आप कैसे करेंगे। तो मोबाइल में आपको इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर के आपको एक ऐप सर्च करना है, WPS ऑफिस। ये आपको ज़रूर करना पड़ेगा। यहाँ से आप WPS ऑफिस लिखेंगे तो इस तरीके से ये WPS ऑफिस PDF, वर्ड, शीट, ये सारा आ जाएगा। अब मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ इंस्टॉल आ रहा है और ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे और सीधा इसको सर्च करेंगे तो आपके इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लें, उसके बाद इसको ओपन कर लें। जैसे इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है वो आपको जो भी है सर्च करना है। तो यहाँ से जैसे ये सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको बताया कि आप राज सेवक साइट से जो मोबाइल वर्जन है इसका एक्सेल सीट का वो आप डाउनलोड कर लें। हीरालाल जी जाट द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, वो भी आप डाउनलोड कर लें, या और भी कोई सॉफ्टवेयर आपको मिल जाए तो ये आप इस तरीके से मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। अब इसमें सबसे पहले एक ऊपर आप देखेंगे तो एक तो मास्टर डाटा का ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ से आपको मास्टर है, इसके अलावा एक्स्ट्रा डिडक्शन का पेज है, जिसमें आप जो नॉर्मल सैलरी के अलावा जो भी डिडक्शन है वो आप कर सकते हैं। मकान किराया है, आपके होम लोन वगैरह है, या अन्य जो भी इस तरह की, अगर आपके PLI है, LIC सैलरी से अदर देन सैलरी है, आपने चिकित्सा बीमा करवाया है, या अन्य आपने धार्मिक संस्था में दान दिया वगैरह, वो इसके बाद में आपका ये इस तरीके से GA55 आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आपका GA55 इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला जो पेज होगा इसमें आपके कंपेरिजन हो जाएगा कि आपका कितना टैक्स बना या क्या कैसे होगा। तो अब मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो इसका मास्टर डाटा है, इसमें आकर के अपना कार्यालय का नाम है, आपको यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके एडिट का ऑप्शन है, यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से जाकर के आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो जो भी एडिट करना चाहें आप अपने कार्यालय का नाम यहाँ से, जैसे यहाँ मैंने कार्यालय का नाम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो इसको एडिट करना चाहें तो इसको एडिट कर लें। अब मैंने सारा कर लिया है। यहाँ से आपको अपना नाम सर्च एंटर करना है, गजेटेड, नॉन गजेटेड यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से गजेटेड, नॉन गजेटेड का जो ऑप्शन है, अब यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं वो यहाँ से जैसे गजेटेड और नॉन गजेटेड, जैसे मैं नॉन गजेटेड कर रहा हूँ तो ये नॉन गजेटेड आ गया। अब आपको यहाँ अपना ऑफिस, स्कूल जो भी है वो आपको सर्च करना है, अपना पैन नंबर लिखना है, SI नंबर लिखना है, GPF नंबर, और आपकी SI डिडक्शन कितनी है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। अब जैसे यहाँ SI डिडक्शन है, इसको एडिट करना चाहते तो इस पर ही आप क्लिक करेंगे तो आप एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से जैसे 5000 थी, अब 5000 की जगह अगर मान लो आपके 7000 है तो यहाँ से मैं इसको 7000 करके, यहाँ जो राइट का निशान है हरे कलर में नीचे, यहाँ राइट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ तो आपके ये 7000 हो जाएगी। इसके बाद आपका जैसे मूल वेतन है 1 मार्च 2024 को आपको मूल वेतन कितना था वो आपको यहाँ एंटर करना है। मैं यहाँ सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, इसलिए जैसे मैंने 45000 कर लिया। उसके बाद में अगर आपने समर्पित उठाया है तो येस करना है, अन्यथा नो करना है। अब यहाँ से येस और नो दोनों है। अब जैसे उठाया तो कौन से महीने में उठाया तो वो आप महीना सेलेक्ट कर लें, जैसे जुलाई में, अगस्त में, जैसे मैंने अगस्त में उठा लिया तो मैंने अगस्त कर लिया। रेगुलर पे कर लिया, बोनस मिला है तो येस कर लें, अन्यथा नो कर लें। अब यहाँ से जैसे नॉन गजेटेड है तो बोनस मिला है तो आप येस कर लें,
इसके बाद में ये तो हो गया आपके ये सारा। और उसके बाद में अगले वाले पेज में आपको यहाँ से सारे जो भी अपनी डिटेल्स है ये आपको एंटर करनी है। यहाँ से जैसे आप अपना जो भी एम्प्लॉय आईडी वगैरह है ये सारी आप एक बार अच्छी तरह से देख लें, और अच्छी तरह से देख के बाद में आश्वस्त हो जाएं कि आपकी सारी डिटेल सही है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, डीडीओ नाम है, खाता संख्या ये और जीपीएफ की कटौती है, और इसके अलावा अन्य कोई विकलांग भत्ता वगैरह है तो ठीक है। एलआईसी है, सैलरी से कितनी है, अदर देन सैलरी अगर आपकी एलआईसी कोई है तो वो आप यहाँ से जितनी भी है वो आप यहाँ एडिट के ऑप्शन में जा करके यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ जाकर इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो ये सारा हो गया। अब ये सारा एक बार करने के बाद आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन पे आ जाना है। तो एक्स्ट्रा डिडक्शन में आपको जैसे यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपके 75,000 आपको मिलेगा अगर नई रीजन में आप सेलेक्ट करते हैं। ओल्ड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब ये सारा अगर आपके थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को रोटेट कर लेता हूँ। आप जैसे इस तरीके से रोटेट कर लेंगे तो सारा आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। यहाँ से जैसे मैं वापस दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ मास्टर में जा करके आपको अपना जो भी यहाँ से जैसे नाम वगैरह है, अपने कार्यालय का नाम वगैरह ये एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने जैसे इसको मान लो करना चाहें, इसको जैसे मैं अलवर कर रहा हूँ तो यहाँ से अलवर लिख दें, अजमेर करना अजमेर लिख दें, जो भी आप करना चाहें, और यहाँ राइट निशान पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका कार्मिक का नाम, गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, ये सारा आ जाएगा। और कौन से महीने में आपने सरेंडर उठाया है, अगस्त में उठाया, बोनस कितना है, या किस महीने से प्रपत्र बनाना है, तो जैसे मार्च 24 से फरवरी 25 तक आपको बनाना है, तो ये सारी आप यहाँ से कर लें। इसके अलावा यहाँ से आप जो भी डिटेल्स है, आपके जीपीएफ की कटौती कितनी है, जैसे जीपीएफ की 7,000 है तो 7,000 कर लें। अगर मान लो ये 7,000 की जगह 5,000 है तो मैं यहाँ से इसको काट के यहाँ 5,000 कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे 5,000 करके यहाँ राइट निशान पर क्लिक करेंगे तो ये 5,000 सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स आप अपनी सेव कर लें। और सेव करने के बाद यहाँ से जैसे एलआईसी, अब एलआईसी मान लो जैसे 1103 है, इसकी जगह मान लो अगर आपके 500 है तो मैं यहाँ से 500 कर ले रहा हूँ। जो भी आपके है वो यहाँ इस तरीके से आप एडिट कर लें। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जो भी इंक्रीमेंट मिला है, अतिरिक्त छूट मिला है, तो आपको महीना सेलेक्ट करना है, और नहीं है तो आप इसको नील रहने दें या इसको सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये हो गया। ये सारा आप एक बार अच्छे तरह से देख लें। इनकम टैक्स की कटौती आपकी जैसे 5,000 हुई है तो यहाँ 5,000 मैं रहने दे रहा हूँ। अब आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन में आना है। एक्स्ट्रा डिडक्शन में जैसे आपकी यहाँ कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी, तो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि अगर आप न्यू रीजन में अडॉप्ट करते हैं तो आपको एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की मिलेगी। इसके अलावा 80C वगैरह में जो भी है, जैसे गृह ऋण वगैरह है, PLI है, ट्यूशन फीस है, राष्ट्रीय बचत पत्र वगैरह है, ये PPF है, ये कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। ये सारी छूट आपको मिलेगी ओल्ड टैक्स रिजिम में। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में आपके टैक्स है वो ज़्यादा बनेगा। मैंने विस्तार से पूरा विश्लेषण करके आपको बताया था। तो मान लो ये तो आपके जैसे अगर मान लो आपने होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन की जो ब्याज है वो यहाँ से जैसे 50,000 ब्याज छूट ले ली। LIC अगर आपकी जो भी थी यहाँ से मैंने जैसे जो भी आपके यहाँ कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अब मान लो ये तो है LIC, एक तो आपने जो भी भरी थी वो सैलरी से। अब अदर देन सैलरी आपकी LIC कितनी है, तो यहाँ से जैसे मान लो आपकी 25,000 की LIC अगर है तो यहाँ से 25,000 कर लें। यहाँ से इस तरीके से ये 50 कर लिया, और यहाँ से होम लोन की अगर किस्त है तो वो यहाँ एंटर कर लें। ये सारा करने के बाद आप यहाँ से जैसे होम लोन की किस्त है, मान लो यहाँ थोड़ी सी इसको मैं एडिट करके यहाँ जैसे 50,000 आपके होम लोन की किस्त है तो यहाँ से 50 मैंने कर लिया। और इस तरीके से ये सारा करने के बाद और भी अगर आपकी कोई छूट है, जैसे आपके अगर ब्याज आ रहा है बैंक में तो उसकी भी आपको 80TTA में छूट मिल जाएगी। तो वो सारा 80D में आपको चिकित्सा बीमा अगर आपने करवाया हुआ है, मान लो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया और वहाँ आपको कुछ एंट्री करनी है तो आप यहाँ से एंट्री कर लें। हेल्थ इंश्योरेंस चार्ज से मान लो 15,000 है तो यहाँ आपको 15,000 मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ से 15,000 की यहाँ से आप एंट्री करके राइट पर क्लिक करेंगे तो आपके ये आपके स्वास्थ्य बीमा आ गया 15,000। अगर आपने कहीं दान वगैरह दिया हुआ है धार्मिक संस्थान वगैरह में तो आपके दो तरह की श्रेणी होती है। क श्रेणी में दान दिया है तो आपको 100% मिलेगा, और दूसरी श्रेणी में ख में है तो आपको 50% उसका मिलेगा। तो मान लो जैसे अब यहाँ ख श्रेणी में दान दिया है 1,000 रुपये तो आपको 500 की छूट मिलेगी। अगर आपने क श्रेणी में दान दिया है, मान लो क श्रेणी में आपने यहाँ से एडिट करके मैं यहाँ से जैसे आपने किसी गवर्नमेंट संस्था वगैरह को 10,000 का दान दिया है तो आप यहाँ से राइट करेंगे तो आपको यहाँ जो भी छूट है वो आपके 10,000 तो इसकी मिल जाएगी और इसकी 500 मिलेगी, तो यानी 10,500 इसकी छूट मिल जाएगी। 80TTA में अगर आपके छूट है वो जैसे आपके ब्याज आपने शो किया है बैंक खाते में तो उसकी छूट मिल जाएगी। लेकिन ये सारी छूट आपको न्यू रिजिम में नहीं मिलेगी, ओल्ड रिजिम में मिलेगी। तो ये सारा आप एक बार से अच्छी तरह से जो भी एंट्री है आप करना चेक करें। अब इसके बाद आप GA 55 पे आ जाएँ। GA 55 पे आने के बाद आपको यहाँ से इस तरीके से आपका GA 55 शो हो जाएगा, जिसमें मार्च का वेतन है, DA है, HRA, ये आप अच्छी तरह से चेक कर लें। अन्य अलाउंस आपको अगर पासिंग अलाउंस वगैरह अगर कोई भी मिल रहा है तो आप वो वहाँ आप देख लें। ये सारा करने के बाद आपको यहाँ से इस तरीके से ये सारा देख लें आप एक बार, और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो ये इस तरीके से अलग अलग जो भी ऑप्शन हैं यहाँ आपके शो हो जाएंगे। अब यहाँ
बोनस आपको मिला है तो यहाँ बोनस शो हो जाएगा। इसके अलावा पीएल सरेंडर वगैरह जो भी आपको मिले वो आपको यहाँ इस तरीके से शो हो जाएंगे। अब ये पीएल सरेंडर वगैरह आ गया, डीए आपके 2 मिले हुए हैं, एक अभी जैसे जमा हो जाएगा और एक तो मिल चुका होगा जनवरी से, ये फरवरी वाला 2%, 2 महीने का 4% का, और इसके अलावा डीए जो भी 50 से 53% का है 4 महीने का, ये भी आपको मिल जाएगा। ये भी आपको शो करना है। सरेंडर का आपने उठाई है तो सरेंडर भी यहाँ आपको शो करनी है। और पीएल सरेंडर का एरियर यहाँ से तो आपके सरेंडर आ जाएगी, इसका एरियर जो भी बनेगा वो भी आप शो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके ऑप्शन अभी आ जाएगा थोड़े दिनों में, तो वो आप यहाँ से करेंगे। ये सारा कर लें। अब आपने टैक्स कितना कटवाया तो यहाँ से जैसे अभी आपने यहाँ से इनकम टैक्स है अभी तक, मान लो जैसे आपने टैक्स कटवा लिया। अब मान लो जैसे यहाँ आपने नवंबर में तक यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो है नवंबर तक आपने टैक्स कटौती करवा ली है, लेकिन दिसंबर में अगर आप नहीं कटवाना चाहें तो आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे यहाँ से जो भी टैक्स कटा हुआ वो आप एक बार देख लें। ये सारा हो जाए उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ से जैसे टैक्स आपका कितना कटा है, तो यहाँ नीचे यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो जो भी आपके टैक्स कटा है वो यहाँ शो हो जाएगा। जैसे अभी आपकी बोनस आपको इतना मिला, ये है सारा है। अब टैक्स कटौती आपकी जैसे अभी 45,000 यहाँ हो रही है, यहाँ से आपके नवंबर तक। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने मैंने ब्लैंक छोड़े। अब आपको कंप्यूटेशन पे आना है और यहाँ से कैलकुलेशन करना है कि आपके यहाँ गणना पत्र इसमें जैसे ये अभी आपने जो सेलेक्ट किया है यहाँ से आप देख लें, जैसे भी ओल्ड किया है। अब ओल्ड जैसे किया तो ओल्ड में आपके कुल जो इनकम है 9,35,000 ये आ रही है। अब इसमें से आपको 50,000 की डिडक्शन छूट मिलेगी, स्टैंड डिडक्शन, क्योंकि 75,000 है वो आपको न्यू में मिलेगी, तो ये मिल गया। इसके बाद में आपने जैसे ये 50,000 आपके होम लोन का छूट मिल गया। इस तरीके से ये सारा मिलने के बाद आपका जो भी इसके अलावा यहाँ से जैसे आपने जो भी SI GPF वगैरह ये सारा आपने जो भी कैलकुलेट करके यहाँ इसकी सारी जो कटौती है आपके 2,36,778 होती है, लेकिन इसमें मैक्सिमम आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी। तो ये 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी। इसके बाद आपके ये 15,000 आपके एक्स्ट्रा जो आपके ATD में है वो भी छूट मिलेगी आपको। इसके अलावा धार्मिक संस्थान में अगर आपने कोई दान दिया तो वो भी आपको छूट मिलेगी। तो ये सारी छूट मिलने के बाद यहाँ से आप जो भी टैक्स वगैरह है वो देखेंगे तो आपके टैक्स बन गया 46,232 रुपये। इतनी सारी कटौती करने के बाद आपने आपके पास अगर वैध होम पॉलिसी इसमें होम लोन है उसकी भी आपने छूट ले ली, आपने चिकित्सा बीमा आपने करवाया हुआ है पर्सनल तो उसकी भी छूट ले ली, आपने धार्मिक संस्थान को गवर्नमेंट को दान दिया वो भी छूट ले ली, तो भी आपका यहाँ टैक्स है वो 46,232 रुपये बन रहा है। यानी कुल टैक्स तो बन रहा है आपके 44,454 और 4% आपको जो सेस है शिक्षा कर वो 1,778 रुपये मिला करके 46,232 टैक्स बन रहा है। अभी मान लो जैसे आपने टैक्स जो भी डिडक्ट करवाया वो 45,000 करवाया तो आपको टैक्स पेएबल है 1,232 रुपये अभी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इसकी जगह यहाँ से आप ऊपर जाएंगे और यहाँ जाकर ओल्ड रिजिम की जगह आप यहाँ से न्यू रिजिम सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे न्यू रिजिम है वो आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से, तो न्यू रिजिम को अगर सेलेक्ट ऐसे नहीं हो रही है तो मैं आपको न्यू रिजिम सेलेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ से ओल्ड की जगह आपको यहाँ न्यू करना है। अब न्यू ऐसे नहीं हो रहा है तो इसको आप थोड़ा सा इस टाइप से कर लें और यहाँ से इसको थोड़ा सा आप यहाँ ओल्ड की जगह आप यहाँ रिजिम है वो चेंज कर लें। मैं आपको यहाँ से रिजिम चेंज करके बताता हूँ। तो यहाँ आपको इस पर ही क्लिक करना है और यहाँ से जैसे भी ये थोड़ा मोबाइल में कई बार फंक्शन थोड़े काम कम करते हैं, तो यहाँ से आपको कंप्यूटेशन में जाने के बाद यहाँ से ये रिजिम है वो आपको यहाँ से चेंज करनी है और यहाँ से चेंज नहीं होती है तो आप इसको क्लिक करके आप बताते, मैं थोड़ा सा इसको पॉज करके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके ओल्ड और न्यू दो ऑप्शन आएंगे। अब मैं जैसे मान लो न्यू रिजिम में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये न्यू आ गया। अब न्यू में आप देखेंगे तो मैं वापस इसको थोड़ा सा इस टाइप से करके बता देता हूँ। अब यहाँ न्यू में आएंगे तो आपके जो भी ग्रॉस वगैरह होगा वो तो आपके पूरा का पूरा 9,35 सेम ही आएगा। लेकिन अब आपके इसमें और क्या फ़ायदा मिलेगा, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ स्टैंड डिडक्शन है वो 75,000 होगी। इसके अलावा और कोई भी आपकी छूट नहीं मिलेगी। आपने जो भी ब्याज वगैरह है तो वो इनकम जुड़ जाएगी, खाते से ब्याज वगैरह है वो सारा। अब यहाँ आपके 80C में जो आपके GPF LIC वगैरह सारा था, कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी क्योंकि न्यू रिजिम है। लेकिन यहाँ टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ टैक्स आपके 36,237 ये बन गया और 1400 ये बन गया, कुल मिला करके 37,676 टैक्स बना। अब उसमें आपने 45,000 कटवाया तो आपके उस समय तो आपको भरने पड़ रहे थे, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपके 7,000 रिफंड हो रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो रिफंडेबल है और रिफंडेबल 45,000 का आपने टैक्स कटवाया तो आपके 7,000 रिफंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो भी गणना पत्र है वो आप सारा कर लें। अब इसके बाद में आपको जैसे यहाँ से ये पूरा आपने कर लिया। अब इसको आप अगर मान लो PDF ग्रुप में सेव करना चाहें तो यहाँ से अलग अलग तरह का ऑप्शन है। यहाँ से आप इसको एक बार यहाँ नीचे जो ऑप्शन है कॉपी लिंक है, व्हाट्सअप है, शेयर एज फाइल है, तो शेयर एज इसको फाइल कर लें और यहाँ से इसको सेव कर लें। अब इसको व्हाट्सअप पे शेयर कर लें, मेल पे कर लें, कहीं भी आप इसको सेव टू माई फाइल्स कर लें, ड्राइव में कर लें,
तो इस तरीके से जैसे सेव फाइल कर लें, इस तरीके से जो फाइल है वो आपके इस तरीके से सेव हो जाएगी। तो वो आप इसको सेव कर लें और यहाँ से जो भी है वो ये सेव कर लेंगे तो आपकी यहाँ सेव की हुई फाइल आपकी शो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपको मोबाइल से आप अपना जो भी है ये गणना पत्र है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी कि आप किस तरीके से मोबाइल से जो भी है गणना पत्र है वो आप इस अपना तैयार कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी इनकम टैक्स से संबंधित कि आप किस तरीके से अपना गणना पत्र इस तरीके से आप तैयार करेंगे और मोबाइल से आप किस तरीके से तैयार करेंगे वो मैंने डिटेल में बता दिया। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए भी उपयोगी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।